प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथियों, बहुत सारी बातें आपको मास कम्युनिकेशन 2023 में जो भी लोग मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप देखिए, मास कम्युनिकेशन तो सारे लोग करते हैं, लेकिन आप सफल पत्रकार कैसे बनेंगे, ये बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों देखिए, होता क्या है कि मास कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जो कि आपको पत्रकारिता के लायक बनाया है। मेरे साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जो कि रियलिटी है, जो कि यथार्थ है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए अतुल क्लासेस पे, ठीक है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी व्यथाएं हमारे मन में होती हैं कि क्या हमें ये कोर्स करना सूटेबल रहेगा, हमें कितनी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं। और बहुत ही मज़े की बात ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग भी है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है। क्यों? क्योंकि आप अपने समाज में अभी भी देख ही रहे होंगे कि अब तो खैर बहुत सारे लोग हो गए, तो थोड़ा सा आपके मन में चिंता, थोड़ा सा आपके मन में कुछ सवाल तो होंगे ही ना कि हम कैसे सफल पत्रकार बने। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल में देखा कि 1 लाख सैलरी। मैं आपको बता दूं कि वो कैसे होगा। पहले हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे कि आपको अथॉरिटी कैसे मिलेगी कि आप पत्रकारिता को समाज में उतार सकिए। आप कैसे समाज में उतरोगे, ये सारी बातें आपको वो अथॉरिटी कौन देगा, कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातें हम बताएंगे और सारी बातों पे हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मास कम्युनिकेशन BHU से रिलेटेड, कि आप जो BHU से करना चाहते हैं और आपको कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स करना ही करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी विषय को पढ़ते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं, तो वो बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में। तो आप एक सफल व्यक्तित्व वाले एंकर बनना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की एज निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है इस प्रोफेशन में, वो इसको अपना एक तरीके से फुल टाइम जॉब बनाना चाहते हैं, कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट से उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन वो ये डिप्लोमा कोर्स इसमें ले सकता है। डिप्लोमा इन द डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ये आपका क्या है, ये आपका कोर्स का नाम है, ठीक है। ये कोर्स का नाम है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपका 1-2 साल का ये साथियों डिप्लोमा होता है, और ये आपको एक बेहतर इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, जो कि मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। आइए कोर्स को समझते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा। तो ये आपका तो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन द डेवलपमेंट जर्नलिज्म, और एक आता है आपका डिप्लोमा इन द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए 2 ये इसकी फैकल्टी है ना। आप किस टाइप का करना चाहते हैं, तो ये आपका दोनों डिप्लोमा है, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो भी लोग करना चाहते हैं और इसमें अपना फुल टाइम, वो एक अच्छा लेवल बनाना चाहते हैं, एक पढ़े लिखे पत्रकार बनना चाहते हैं और समाज में, पूरे देश में अगर छाना चाहते हैं, तो उनको बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि वो अगर इस पर्टिकुलर प्रोफेशनल चीज़ को अगर अपना रहे हैं, ये प्रोफेशनल चीज़ है साथियों। जर्नलिज्म क्या है, आप किसी भी पत्रकार को देखेंगे जो अच्छे एंकर हैं, आप उनको हमेशा देखेंगे वो बड़े ही अप टू डेट ढंग से रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहते हैं, तो किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं कि इसकी प्रोफेशनल पढ़ाई हम कैसे करेंगे। देखिए मेरे साथियों, आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप जड़ तक उसके पढ़िए, आप उसको शुरू से पढ़िए। देखिए बात ये आती है कि 12th, अगर आपने 12th कर रखा है और आप जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं, एक बड़ा पत्रकार बन के उभरना चाहते हैं, आपका यही शौक है, तो आपको इसमें BA ऑनर्स, मास कम्युनिकेशन में आपको BA ऑनर्स करना चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट पड़ेगा।
सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो बीए ऑनर्स से आप 12th के बाद स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपका इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा होता है, आपको इसमें फील्ड में टाइम बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इस चीज़ में आप जब टाइम दोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके उभरने की जो क्षमता है वो औरों की तुलना में कुछ अधिक होगी, है ना। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि बीए ऑनर्स जब हम करते हैं तो हमारा 12th स्टैंडर्ड होता है, 12th में हम होते हैं तो हमारे पास एक नया जोश होता है, नया जज्बा होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। उनके अंदर सीखने की, उनके अंदर समझने की साथियों बहुत ही अच्छी क्षमता होती है और वो कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें गेन कर सकते हैं, कम समय में बहुत अधिक सीख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बीए ऑनर्स करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने यहाँ से आप चूक गए, अगर आप बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में अगर आपने नहीं किया तो फिर भी आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है साथियों। आपको इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि मास कम्युनिकेशन में आपका जो पीजी है यानी एमए, आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए इसे तो घबराइए मत, आप इससे एमए करने का ट्राई कर लीजिए, है ना। एमए करने का ट्राई कर लीजिए और आप पीएचडी, ये तो बहुत बड़े स्तर की बात हो गई कि पीएचडी इन द मास कम्युनिकेशन। अगर आप अब देखिए क्या है कि आप बीए से लेकर के इसमें पीएचडी करते हो तो आप सोच के बताइए कि आपका जो 7 साल 8 साल का दौर होगा वो कितना बेहतरीन होगा अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो आप इस चीज़ को जाहिर सी बात है कि समझ पाएंगे, है ना। अब तो खैर बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी ये डिप्लोमा करके, आप निराश मत होइए क्योंकि आपकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपके जोश और हिम्मत पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े पत्रकार होते हैं। क्योंकि मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आज पत्रकार बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो लोग हैं उनसे भी कहीं हट के, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपने बलबूते के दम पे उन्होंने कहीं न कहीं अपने चैनल को इस्टेब्लिश किया, उसे एक अच्छे लेवल पे ले गए, बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके चले गए और वो एक बड़े पत्रकार बन के उभरे हैं, जो कि बहुत सारी बातें वो किसी तरीके से फेमस हुए हों। खैर ये उनकी व्यक्तिगत बात है ना, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इस डिप्लोमा को किया रहता है तो उनको अथॉरिटी मिल जाती है ना, तो उसका एक अलग से लाइसेंस बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको ये सारी बातें अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो आइए देखते हैं कि अब ये समस्या होती है कि हम कहाँ से करें, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए आपको अगर यहाँ पे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना हो तो इसमें बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन साथियों ये प्रोफेशनल चीज़ है। अगर आप इसको करने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल है और ये आपको हर जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता इतना ईजिली। इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च भी करना पड़ सकता है ना। एंट्रेंस कराती है जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा, CUET के अंतर्गत नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कल वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देखिए आप कहाँ से करें, अगर मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, आपका परसेंटेज कम है, आपको कोई समस्या है, अगर आप पढ़ाई रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथियों आप डिप्लोमा कर लीजिए। और डिप्लोमा किससे करेंगे, जैसे ये आपका देखिए मैंने नेम एक आपको मेंशन कर दिया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली। तो आपका दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ये आपका एक पर्टिकुलर संस्था है जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कोर्स करवाती है, क्लासेस लेती है। आप यहाँ से जाके कर सकते हैं और इसकी आप वेबसाइट पे यही जब आप लिख देंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, तो आपको ये इंस्टीट्यूट का पूरा पता, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ से आप जाके समझ लीजिएगा। ये पहला है, जो डिप्लोमा करना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और मेरे साथियों अगर आप पढ़ना चाहते हैं BHU, जैसे मान लीजिए कि आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एकदम वही चाहते हैं कि हम जो इसमें बेस्ट दे पाएँ, अपना कुछ बेस्ट कर पाएँ, तो आपको यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली में आपका ये जो है ये यूनिवर्सिटी है, ये पर्टिकुलर बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही एडवांस इसमें फैकल्टी है और बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे शिक्षा इसकी दी जाएगी। आप तीसरे नंबर पे मैंने उसको चुना है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, ये भोपाल में पड़ती है। तो ये साथियों ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे मैंने आपको देखिए नंबरिंग मैंने की है उसी हिसाब से मैंने उसकी क्वालिटी को भी जज किया था। तो आपका इंस्टीट्यूट, अगर ये आपको डिप्लोमा करना है तो आप इंस्टीट्यूट चुनिएगा। अगर आपको शुरू से पढ़ाई करनी है तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया को प्रेफर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, जो कि मान लीजिए कि वहाँ तक ना पहुँच पाएँ या उनके यहाँ जैसे मान लीजिए कोई रहता है या भोपाल में वो रहते हैं, तो मैंने अलग अलग प्रांतों की इसीलिए बात की है ना। तो आइए देख लीजिए। और आपका सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन पुणे, जैसे मान लीजिए लोग महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में वाले भी जो हैं वो मेरी वीडियो वहाँ तक लोग देखते हैं, तो मैंने इसीलिए उनके लिए आसानी हो, वो भड़बड़ाए ना कि हमको दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो क्या है ये आपका देख लीजिए, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन पुणे, जो पूना में इंस्टीट्यूट है बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया है। आप वहाँ से जाके इजीली डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं जर्नलिज्म का, ठीक है। आपका ड्यू को तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। और आपको नहीं, जब हमारे जो उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जुनून और जज्बे को लेकर जब हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे साथी चलते हैं तो उनके मन में दूर जाने की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि क्योंकि उनको अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से वो थोड़ा ज़्यादा अटैच होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही स्टेट में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनको प्रेफर कर दूं कि वो AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ईजिली इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बात रह गई BHU की, तो BHU से भी PG में मैंने कल बताया था आपको, इसमें मास कम्युनिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप इंस्टीट्यूट चुनिएगा, अगर आपका परसेंटेज 50% एबव है तो आप इजीली यूनिवर्सिटी में फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो साथियों, जो भी मास कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।